हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर के अंडर में अब तक हम लोग सीख चुके हैं कैसे करके बाय इंस्पेक्शन मेथड इंटीग्रेशन निकालते हैं। उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करके इंटीग्रेशन निकालते हैं और कैसे करके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इंटीग्रेशन निकालते हैं। और लास्ट में हम लोग सीखे थे इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करके निकालते हैं, जिससे हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व किए थे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं और एक मेथड जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं वो सीखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो हम यूज करते हैं वो जो करते हैं हम रेशनल फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले इसीलिए हमें रेशनल फंक्शन का मतलब समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज रेशनल फंक्शन? तो सबसे पहले रेशनल फंक्शन का समझते हैं। रेशनल फंक्शन का मतलब है जो एक दो पोलिनोमियल का रेशियो, मतलब न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल से px बाय qx जो है फॉर्म में जो भी फंक्शन रहता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन। वेयर ऑब्वियसली qx इज नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, qx इज नॉट इक्वल टू 0। अभी px का डिग्री अगर डिग्री ऑफ px अगर लेस देन डिग्री ऑफ qx होता है, तब हम उसको कहते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। उसको हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर डिग्री ऑफ px जो है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होता है, तो हम उसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो आप समझ गए प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या चीज है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या है। मतलब ये जो है सपोज 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, सपोज इसमें जो है न्यूमरेटर का डिग्री जो डिनोमिनेटर का डिग्री से कम है, तो ये हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन। लेकिन अगर इस तरीका से रहता है तो 2x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, समथिंग लाइक दिस, ये जो है क्या है? ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि इसका डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री जो है सेम है। ये भी इम्प्रॉपर होगा। सपोज 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सपोज ले लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस तरीका से कुछ इंटीग्रल रहेगा, तो सॉरी इस तरीका से कुछ फंक्शन रहेगा, तो ये भी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आप समझ गए होंगे। तो चलिए कैसे करके ये सबको मतलब इंटीग्रेशन करना, उससे पहले और एक चीज हमें करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो है, अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कोई रहता है उसको कैसे करके प्रॉपर भी बना सकते हैं हम लोग, उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या करना है? सपोज आप ले लीजिए px और px बाई qx जो है एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो ये जो px का डिग्री ज्यादा है qx से, तो हम क्या करेंगे? इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीका से। इसको जो है एक दूसरा एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। ये क्या चीज है? ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा कोशेंट है। डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट निकलता है वो कोशेंट है dx। उसके बाद जो है यहाँ में रहेगा, सपोज ले लीजिए यहाँ में कुछ p1x डिवाइडेड बाय qx, ऐसा कुछ रहेगा। ये हमारा
रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है। जब लॉन्ग डिवीजन में ये रिमाइंडर निकलता है वो रिमाइंडर है, और ये तो हमारा डिविजर ऐसे ही रहता है, डिविजर। तो इस तरीका से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जब एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है तो हम इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाता है, क्वोशिएंट जो एक पॉलिनोमियल हो जाता है, और हमें पता है कैसे करके पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करना है, तो उससे ये इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन बात जाके फंसता है इसमें, जब ये जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन एक आ गया, इसका कैसे करके इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका कैसे करके इंटीग्रेशन करना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें तो आपको एक टेबल का ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। टेबल जो है और इसका जो कैसे करके यूज करते हैं वो हम आपको बाद में बता देते हैं। सबसे पहले ये टेबल देखिए, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। तो इसमें देखिए फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर में ऐसे करके px बाई क्यू रहता है, न्यूमरेटर में px बाई मतलब एक लीनियर फैक्टर रहता है, और डिनोमिनेटर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मतलब दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट रहता है। ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू b अगर होता है तो हम फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है उसको हम a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी इस तरीका से लिखेंगे। ये इक्वल टू ये लिखेंगे px बाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी लिख के उसके बाद हम a और b का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो एग्जैक्टली कैसे करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको पहले ये टेबल का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो होता है px बाई और एक ये है मतलब फॉर्म है, फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन क्या है px बाई क्यू मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जो रहता है आपका लीनियर, न्यूमरेटर में नंबर 2 जो है, सॉरी नंबर 2 जो है px बाई क्यू न्यूमरेटर इज लीनियर, और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस ए होल स्क्वायर। इस तरीका से अगर रहता है तो कैसे करके वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। उसके बाद हम जो है a और b का सुइटेबल वैल्यू जो है निकालेंगे। नेक्स्ट ऊपर में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या डिग्री मतलब लेस देन 2, और नीचे जो है डिग्री 3 है। देखो 3 फैक्टर्स है, 3 लीनियर फैक्टर्स है, मतलब नीचे का डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री जो है 3 से कम, तो 2 से शुरू होके 1 0 कुछ भी हो सकता है। तब कैसे करके करना है, इसको हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म जैसे रहे, मतलब डिग्री 3 है यहाँ नीचे देखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली एक्स क्यूब आता है तो इसका डिग्री 3 होगा। और ऊपर का डिग्री जो ऊपर का न्यूमरेटर का डिग्री जो है, न्यूमरेटर का आपका डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री जो है लेस देन 3 होना है, मतलब 2 से शुरू होकर 2 हो सकता है, न्यूमरेटर का डिग्री 1 भी, यहाँ में 2 दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो डिग्री 2 से लेके कुछ भी हो सकता, पी का अगर वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ में क्यू एक्स प्लस आर हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमरेटर का डिग्री जो है लेस देन 3 होने से ये मेथड अपनाते हैं, इस फॉर्म को अपनाएंगे a बाई एक्स माइनस ए बी बाई एक्स माइनस बी सी बाई एक्स माइनस सी। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाते हैं। फिर नंबर 4 फॉर्म जो है, नंबर 4 का फॉर्म क्या है, ऊपर में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मतलब इसका डिग्री लेस देन 3 है और नीचे भी डिग्री 3 है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है x माइनस ए होल स्क्वायर, मतलब एक फैक्टर जो रिपीट हो रहा है x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर में। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है देखिए, a बाई एक्स माइनस ए बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी, इस तरीका से लिखते हैं। और नंबर 5 जो है पांचवा क्या होता है, डिग्री जो है इसमें डिनोमिनेटर में डिग्री देखिए एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिग्री 2 है और ये डिग्री 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यों लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस तरीका का कोई मतलब फैक्टर है जिसमें डिग्री 2 है और फैक्टराइज नहीं कर सकते,
तो किस तरीका से इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होता है। तो कैसे लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्म लिखते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जो फैक्टर को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते उसके ऊपर न्यूमरेटर क्या होगा, बी एक्स प्लस सी। इसका डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है और न्यूमरेटर का डिग्री 1 है। इस तरीका से एक रेशनल फंक्शन लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीका से लिखेंगे। और बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम इससे पहले एक्सरसाइज 7.4 में कर चुके हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। चलिए तो समय ज्यादा बर्बाद नहीं करके हम जो है कुछ एग्जाम्पल देखते, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल करने से आपको ये आइडिया और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सोचिए क्वेश्चन नंबर एक लिखते हैं, सपोज एक क्वेश्चन है 1, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें निकालना क्या है, dx बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो नीचे दो फैक्टर है, नीचे दो लीनियर फैक्टर है, इसका कैसे करके इंटीग्रेशन। और ऊपर में 1 है तो 1 का डिग्री जो 0 होता है, कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, तो डिग्री इज लेस देन 2। नीचे डिग्री 2 है, डिग्री इज लेस। ऑफ कोर्स हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके एक्सरसाइज 7.4 में जो कर चुके हैं, नीचे क्वाड्रेटिक होने से कैसे करके करते हैं, वो एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पैटर्न में लाके इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर करके कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करके करते हैं वो देखना है। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करके करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर पैटर्न में आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड्स लर्न इन एक्सरसाइज 7.4। तो उसको उस तरीका से कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी सीखना है क्या, हमें सीखना है अभी ये मेथड, क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करके करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ऐसे करके लिखते हैं, ये जो इंटीग्रेंड को लिखते हैं, लेट 1 बाई इंटीग्रेंड एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म जो क्या हो जाएगा, नीचे दो लीनियर फैक्टर है, हम जो लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 3। तो इमीडिएटली इसको अभी एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट राइट साइड में। तो दिस इम्प्लाइज, उसके बाद 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको अगर x प्लस 1 ये एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद नीचे जो है इसमें यहाँ में आपका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 नीचे कैंसिल करने के बाद ये हो गया 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, a b इंटू एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो अभी अगर हम पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू -3 उसके बाद -1 अगर पुट करते हैं, क्योंकि x प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x इक्वल टू -3 होता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू -1। तो हम उसको पुट करेंगे, यहाँ में पुटिंग x इक्वल टू -3 -1, ये टेक्निक होता है कैसे करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, इसका टेक्निक है। तो देखिए इसका अभी क्या निकलेगा वैल्यू। हाँ, सो दिस इम्प्लाइज अगर x इक्वल टू -3 पुट करते हैं 1 इक्वल टू निकलता है
ये x यहाँ में x इक्वल टू -3 पुट कर देने से ये कॉम्प्लीट फैक्टर जो ये 0 बन जाएगा और ये रह जाएगा b इंटू x के जगह में -3 पुट कर दिया, -3 प्लस 1 ये निकलता है। सो दिस इम्प्लाइज -2 b equal to 1. So this implies b equal to -1/2 निकलता है। b equal to -1/2। चलिए, तो b का वैल्यू निकल गया। अभी फिर से -1 पुट करते हैं। अगर x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड में तो कोई बदलाव नहीं है। 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3 और b x इक्वल टू -1 पुट करने से ये जो फैक्टर 0 हो जाएगा। सो सिंपली a इंटू 1 प्लस 3 रहेगा। सो दिस इम्प्लाइज 4a इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4। तो a इक्वल टू 1/4 हो गया। ओके, सो अभी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया 1/x प्लस 1 और 1/x प्लस 3। इस इंटीग्रेशन को लिखने के बाद अभी जो इसका मतलब हो गया देयरफॉर हमारे पास आ गया, देयरफॉर हम लिख सकते देयरफॉर 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन में बदल देने से a/x प्लस 1 मतलब a मतलब 1/4 इंटू x प्लस 1 1/4 इंटू, सॉरी क्या हो गया इसमें, अच्छा 1/4 a के जगह में 1/4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस b के जगह में -1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 ये लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देने से, जरूरत नहीं है ऐसे सिंप्लीफाई करने, यही लिख के रखते थे। ठीक, तो हमारे पास ये आ जाता है। सो अभी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, so therefore इंटीग्रेशन ऑफ हमें करना था dx बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना था। सो हम इसके जगह में कर देंगे किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो दिस इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट है, ये निकल के आएगा बाहर में, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1 और ये माइनस साइन के साथ कांस्टेंट निकल के आ गया, -12 इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 3। और वी नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस टू फंक्शंस, ये दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। सो दिस इक्वल टू 1/4, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 माइनस हाफ log ऑफ मॉडुलस x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। तो इसी तरीका से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम जो है इस टाइप का इंटीग्रेशन निकालते हैं। चलिए और एक करते हैं। सॉरी, ठीक, इसका करते हैं अभी। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑन नंबर 2, हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हमें जो है इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखना है डिग्री क्योंकि इक्वल है तो ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैसे बनाएंगे? सो इस सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू होता है, अगर डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट होता है 1, 1 होने के बाद रिमाइंडर होता है 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा करके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से अगर x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं तो 1, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस चला गया, उसके बाद ये माइनस 5x बन जाएगा प्लस 5x, उसके बाद 1 माइनस 6 होके बन जाएगा माइनस 5 बन जाता है। तो रिमाइंडर बन जाता है माइनस 5। तो इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा आपका। सो नाउ ठीक, अभी जो है ये इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी इस ये बन गया, यहाँ में एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया, यहाँ में एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेने के लिए हम कंसिडर करते हैं लेट 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, लेट अस कंसिडर इट इज इक्वल टू, सॉरी इसके से पहले हमें इसको फैक्टराइज भी करना पड़ेगा। ये इक्वल टू जो है हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5, और इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ये होता है। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 3। तो ये हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अभी a और b का वैल्यू जो है हमें निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज वही सेम तरीका से 5x माइनस 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। नाउ अभी पुटिंग क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हाँ x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करने से x इक्वल टू 3 हो जाता है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 कॉमा, अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ में x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है 2। सो पुटिंग x इक्वल टू 3 और 2 हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर 3 पुट करते हैं, अब देखिए 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। सो लेफ्ट साइड में आता है 10, और ये जो यहाँ में x इक्वल टू 3 पुट कर देने से 0, और यहाँ में x इक्वल टू 3 पुट कर देने से 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो सिंपली b। तो b का वैल्यू हमारे पास आ गया 10, b इक्वल टू 10। और x इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 यहाँ में पुट कर देते हैं तो 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो निकल गया ये 5 इक्वल टू, और यहाँ में x माइनस 3, मतलब x के जगह में 2 पुट कर दें, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस a हो गया, माइनस a इक्वल टू 5
और यहाँ में 2 पुट करना, ये तो 0 हो गया, तो माइनस ए इक्वल टू 5. सो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू -5. ए इक्वल टू -5. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ में 1 है तो 1 प्लस इसके जगह में हमने a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 3, तो a इक्वल टू कितना निकला है -5, मतलब -5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 10 बाई एक्स माइनस 3, तो ये लिख सकते हैं. तो अभी इसका इंटीग्रेशन करना है जो बहुत ही आसान है. Therefore, integration of x square plus 1 divided by x square minus 5x plus 6 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना और इसका इंटीग्रेशन निकालना सेम है क्योंकि ये इक्वल टू ये निकला है. सो हम निकालेंगे इसके जगह में इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 dx माइनस ये -5 बाहर निकल के आ जाएगा, -5 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस 2 प्लस ये 10 कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, 10 इंटीग्रेशन और dx बाई x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 लिख दिया. सो अभी सबका इंटीग्रेशन पता है. सो दिस इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x होता है -5 dx बाई x बाई 2 इंटीग्रेशन log ऑफ मॉडुलस x माइनस 2 प्लस 10 log ऑफ modulus x minus 3 modulus x minus 3 plus constant of integration c. So this is the answer. So इसी तरीका से हम कर सकते हैं. और एक देखते हैं. तीसरा और एक देखते हैं. इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 dx. सो इसका इंटीग्रेशन करना है. इसका कैसे करके इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम. सपोज सॉल्यूशन लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ले लेते हैं y, देन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 4, सॉरी ये क्वेश्चन गलती से स्क्वायर, ये स्क्वायर है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये y नहीं, वाई स्क्वायर नहीं, y प्लस 4. तो इसमें हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे. इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरीका का जब क्वेश्चन रहता है जैसे स्क्वायर स्क्वायर, तब इस तरीका से पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे. तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए भी लिखते हैं लेट, उसके बाद आसान हो जाता है, लेट y बाई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू a बाई
y plus 1 plus b by y plus 4. So this implies y equal to a into y plus 4 plus b into y plus 1. पुटिंग उसके बाद पुटिंग y इक्वल टू -4 कोमा -1, क्योंकि y प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करने से y इक्वल टू -4, y प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करने से y इक्वल टू -1, तो उसी को पुट करना है -4 -1। सो अगर -4 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड में आ जाता है -4 इक्वल टू ये वाला जो है 0 बन जाता है, तो रह जाता है खाली यहाँ में माइनस थ्राइस, यहाँ में पुट कर देने से y इक्वल टू -4 कर देने से -4 plus 1 इक्वल टू माइनस थ्राइस b. सो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू हमारे पास मिल गया b इक्वल टू 4/3। ठीक, अगर हम अभी -1 पुट करते हैं y इक्वल टू लेफ्ट साइड में -1 इक्वल टू ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, तो रह जाता है -1 प्लस 4, यहाँ में -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, मतलब 3a इज इक्वल टू -1। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू हमारे पास आ गया -1/3। सो देयरफॉर अभी जो है पूरा x में बदल देते सब कुछ। सो देयरफॉर x square by x square plus 1 into x square plus 2 इक्वल टू लिख सकते हैं a बाई, मतलब a का वैल्यू हो जाता है कितना -1/3, -1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ y प्लस 1 है, y तो x स्क्वायर है, y इक्वल टू x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b का वैल्यू है 4/3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4, ये लिख सकते हैं। सो अभी इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। सो दिस, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज now therefore integration of x square by x square plus 1 into x square plus 2, sorry x square plus 4 है, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया गया है, 4 x square plus 4 dx is equal to integration of -1/3 x square plus 1 dx plus integration of 4/3 x square plus 4 dx. So this is equal to -1/3 constant out, पर रह जाता है dx by x square plus 1 प्लस 4/3 कांस्टेंट इसका बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और हमें पता है इसका इंटीग्रेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो इंटीग्रेशन पहले किए थे 16 उसमें आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/3 तो रह गया, tan इनवर्स x होता है प्लस 4/3 इंटू ये जो हो गया, जो
एक्सरसाइज 7.4 में किए थे उसी टाइप का इंटीग्रेशन है। सो इसका होता है 1/2 इंटू 10 इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यही है आंसर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -1/3 10 इनवर्स x प्लस ये और ये कैंसिल हो गया 2/3 10 इनवर्स x/2 plus constant of integration c. So that's all. और एक इंटीग्रल है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लाके कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज इन ट्रिगोनोमेट्री में दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन ये रेशनल फंक्शन के फॉर्म में लाके कर सकते हैं। तो एग्जांपल है, तो उसको भी करते हैं। तो इसका एग्जांपल एक इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi minus 2 cos phi divided by 5 minus cos square phi minus 4 sin phi d phi। तो इसमें जो है सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके लाना पड़ेगा। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले, ऐसा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दैट मतलब साइन फाई को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते तो साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई यहाँ है और कॉस स्क्वायर फाई को हम इन टर्म्स ऑफ साइन फाई ला सकते। तो सबसे पहले इसको थोड़ा चेंज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi minus 2 cos phi divided by 5 minus cos square phi को हम लिख सकते हैं 1 minus sin square phi minus 4 sin phi d phi। तो अभी जो है हम sin phi को ले लेंगे y, sin phi इक्वल टू y ले लेते हैं। लेट sin phi इक्वल टू y, देन cos phi d phi इक्वल टू होता है cos phi d phi इक्वल टू dy। तो यहाँ में देखिए इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन साइन रहते रहते इससे पहले जो किए थे, इससे पहले का देखिए एग्जांपल में क्या था, यहाँ जो हम लोग ने कंसीडर किए थे ये वाला आ गया। हाँ, ये देखो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जो है लिए है कहाँ में, इस बिना इंटीग्रेशन सिंबल के हमने लिया, बिना इंटीग्रेशन सिंबल के हमने कंसीडर किए, बिना इंटीग्रेशन सिंबल के कंसीडर करके। तो इसमें सब्स्टिट्यूट जो है इंटीग्रेशन के बाहर किया गया है, ये जो है थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ में गलती हो सकता है। क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले लेंगे तो ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई हो जाना चाहिए, लेकिन ये हम इंटीग्रेंड के अंदर नहीं लिखा रही, जो है ये इंटीग्रेंड में ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये जो इंटीग्रेंड को बाहर लाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसमें, उसके बाद वापस जो है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दे। तो यहाँ में पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है अप्लाई, लेकिन इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन में इसमें जो है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, ये जो है सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सो दिस आई इक्वल टू, अगर इसको हम आई लिखते हैं, सो आई इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन
3y माइनस 2 cos phi d phi इक्वल टू dy हो जाता है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 माइनस y स्क्वायर माइनस 4y, इस तरीका से आता है। तो इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3y माइनस 2 dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये तो y स्क्वायर माइनस 4y 5 माइनस 1 4 प्लस 4, सो इसका आता है प्लस 4, ये हो गया। और इसको फिर से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3y माइनस 2 dy डिवाइडेड बाय, इसको फैक्टराइज करते से इंडेड ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो y माइनस 2 होल स्क्वायर लिखने के कारण ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया। अभी इसको कंसीडर करेंगे, लेट 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन में होता है a बाय y माइनस 2 प्लस b बाय y माइनस 2 होल स्क्वायर। इसका दिस इम्प्लाइज 3y माइनस 2 is equal to a into y minus 2 plus b। अगर y minus 2 LCM ले लेते, y minus 2 होल स्क्वायर LCM ले लेते, तो a into y minus 2 plus b न्यूमरेटर आता। सो ये मिल गया। सो पुटिंग y इक्वल टू 2, तो एक बार पुट ही कर देते 2, और दूसरा है कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज 2 एंड 0 से पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 पुट कर देने से हमारे पास आ जाता है b इक्वल टू, y इक्वल टू 2 पुट कर देने से y माइनस 2 इक्वल टू 0 के b इक्वल टू आ जाता है 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इक्वल टू b इक्वल टू मिल जाता है हमारे पास 4, b इक्वल टू आ जाता है 4। अगर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आ जाता है 3 इंटू 0 माइनस, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, लेकिन b इक्वल टू 4 है, सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2a प्लस 4। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या, माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। सो a इक्वल टू हो जाता है, सॉरी 3 हो जाता है, a इक्वल टू होता है 3, माइनस 6 डिवाइडेड माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू हो गया 3। सो हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया। अभी पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना था हमको, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 होल स्क्वायर dy इक्वल टू आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a बाई y माइनस 2, मतलब हो गया 3 बाई y माइनस 2 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई y माइनस 2 होल स्क्वायर dy।
सो दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है 3/y-2 dy इक्वल टू होता है 3 log ऑफ मॉडुलस y-2 प्लस इसका कांस्टेंट आ गया बाहर 4 और y-2 होल स्क्वायर मतलब y-2 होल टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसका इंटीग्रेशन होता है y-2 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y-2 होल टू दी -2 लिख सकते हैं। उसके बाद x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो y-2 को इस तरीका से लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन भी इस तरीका से मिलेगा। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सो y टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y-2 होल टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, सो दिस इक्वल टू 3 log ऑफ y-2 और ये जो -4 into 1 by y-2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन y को तो हमें सब्स्टिट्यूट किए थे, y किसके जगह में सब्स्टिट्यूट किए थे, साइन फाई के जगह में, तो फाइनली हम इसको लिख देंगे वे इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही सब्स्टिट्यूट किए थे। सो 3 log साइन फाई -2 -4 बाय साइन फाई -2 plus constant of integration c. So this is the answer.